हरे कृष्णा, बोले वृंदावन धाम की जय, गणेश चतुर्थी की जय। तो गणेश चतुर्थी इतना खास क्यों है मेरे लिए? क्योंकि आज ही के दिन, अगर तिथि के हिसाब से देखने जाऊँ तो आज के दिन मेरा जन्मदिन हुआ था। खैर, वो तो बात की बात है। आज मैं एक बड़ा सुंदर पुस्तक पढ़ रहा था, उसमें मुझे गणेश जी और तुलसी महारानी की एक संवाद प्राप्त हुआ, जो कि ब्रह्मवैवर्त पुराण के ब्रह्मकल्प में एक घटना घटी हुई है। तो वो बहुत ही सुंदर है। मतलब मैंने जब पढ़ा ना ये, तो मुझे रहा नहीं गया कि मैं आप लोग के साथ में शेयर करूं। बड़े ध्यान से देख सुनना, मैं पढ़ रहा हूं। आप बहुत ही सुंदर चीज़ है। वो आपने कभी सुनी भी नहीं होगी और आपने कभी इमेजिन भी नहीं की होगी ऐसा कुछ होगा भी करके। ब्रह्मवैवर्त पुराण के मध्यकालीन में एक घटना घटित का वर्णन आता है। एक समय जब नव यौवना तुलसी धर्मध्वज की पुत्री के रूप में प्रकट हुई, तब वह नारायण पारायण होकर तपस्या के हेतु अनेक तीर्थों का भ्रमण करते हुए गंगा तट पर पहुंची। वहां उन्होंने क्या देखा? गणेश जी बड़े ही सुंदर शुद्ध एवं पीताम्बर को धारण किए हुए, चंदन चर्चित अंग और अनेकों आभूषणों से विभूषित थे। वे भगवान कृष्ण के चरण कमल का ध्यान कर रहे थे। उन्हें देखकर तुलसी का मन उनसे आकृष्ट हुआ। तब उन्होंने लंबोदर तथा गजमुख को देखकर वह उनका उपहास करने लगी। कौन? तुलसी महारानी गणेश जी का उपहास करने लगी। ध्यान भंग होने के कारण उन्होंने कहा, तुम कौन हो? यहाँ आने का कारण क्या है? हे देवी, तपस्वियों का ध्यान भग्न करना सदैव पापजनक और अमंगल होता है। फिर तुलसी महारानी क्या कहती हैं? मैं धर्मध्वज की कन्या हूँ और तपस्या में संलग्न हूँ। मेरी यह तपस्या पति प्राप्त हेतु है, अतः आप मेरे पति हो जाओ। कौन बोल रहा है? तुलसी महारानी बोल रही है गणेश जी को, आप मेरे पति हो जाओ। इस बात को सुनकर और भगवान कृष्ण का स्मरण करते हुए गणेश जी ने कहा, हे देवी, विवाह करना बड़ा ही भयावह कार्य है। मेरी रंच मात्र भी इच्छा नहीं है। विवाह सर्वदा दुखों का कारण होता है और व्यक्ति सुख से हमेशा वंचित रहता है। यह हरि भक्ति में विपदा है। तपस्या का नाश का कारण और भवबंधन की रस्सी को बढ़ाने वाला है। हे देवी, मेरी ओर से मन को हटाकर किसी और पति की तलाश करो। कौन बोल रहा है? ये गणेश जी बोल रहे हैं। यह सुनकर तुलसी जी को क्रोध होने लगा। हाँ, तुम्हारा विवाह होगा। तुलसी महारानी बोलती, तुम्हारा विवाह होगा। गणेश यह सुनकर श्राप युक्त वचन देने लगे। तो फिर गणेश जी ने उनको श्राप दे दिया। हे देवी, तुम निस्संदेह असुर पत्नी बनोगी और उसके पश्चात भगवत श्राप से वृक्ष हो जाओगी। गणेश जी ने किसको श्राप दे दिया? तुलसी महारानी को। तब आगे तुलसी ने गणेश से कहा, हे मनोरमा। फिर उनको जब श्राप दे दिया तो उनको थोड़ा सा फील हुआ, अरे कहीं मैंने ज़्यादा तो नहीं बोल दिया। फिर वो बोलते हैं, तब आगे जाके गणेश जी कहते हैं, हे मनोरमा, तुम सारे पुष्पों की प्रमुख एवं सारभूता होगी। कालांश में स्वयं भगवान नारायण की प्रिया बनोगी। सभी देवी देवता तुमसे प्रसन्न करेंगे और भगवान कृष्ण के लिए तुम विशेष रूप से उनकी प्रिय होगी। तुम्हारे द्वारा किया हुआ पूजन मनुष्यों के लिए सर्वदा लाभकारी होगा। मेरे लिए सर्वदा तुम त्याज्य होगी। मतलब गणेश जी के लिए तुलसी महारानी हमेशा त्याज्य होगी। यह कहकर गणेश जी बद्रीनाथ की तरफ तपस्या करने चले गए। तुलसी पुष्कर में जा पहुंची और दीर्घकालीन तक तपस्या में संलग्न रही। तत्पश्चात वह शंखचूड़ की पत्नी एवं भगवत प्रिया तुलसी वृक्ष के रूप में परिवर्तित होकर विश्व पूजित बन गई। तो ये कितनी सुंदर मेरे को घटना पता चली आज तुलसी महारानी के बारे में। इसीलिए हमें चाहिए रोज शास्त्रों का अध्ययन करने के लिए। अब जैसे भी गणेश चतुर्थी शुरू हो चुकी है, तो वास्तविकता में बहुत लोगों को गणेश जी के बारे में पता भी नहीं होगा कि गणेश जी क्या कर रहे हैं। जैसे यहाँ पे बताया है कि जब तुलसी महारानी गणेश जी से मिली, तो तुलसी महारानी गणेश जी कर क्या रहे थे? जब तुलसी महारानी मिली तो गणेश जी कर क्या रहे थे? वो भगवान कृष्ण का भजन कर रहे थे, वो भगवान कृष्ण का स्मरण कर रहे थे। यहाँ पे शास्त्रों में इसका वर्णन है। बट वास्तविकता में हम शास्त्र पढ़ते नहीं, हम क्या करते हैं? अपने मन का कुछ भी करते हैं, इसलिए हमें ये पता नहीं चलता। इसलिए हर एक व्यक्ति को चाहिए शास्त्र पढ़े। आपको ये कथा कैसी लगी? ऐसे में बहुत सारे कथा अपलोड करता रहूँगा। अगर आपको अच्छी लगी तो आप अपने दोस्तों के साथ में जरूर शेयर करना, सो दैट ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस कहानी के बारे में, इस कथा के बारे में पता चले। बोलो गणेश चतुर्थी की जय, तुलसी महारानी की जय, वृंदावन धाम की जय।